last year. Government Shankar, Section 4 of Regulatory Reforms Act 1976 by simple acts of ownership or transfer in favor of the residents of such residential householders who are in possession of such land in the interest of private shelter as guaranteed by Article 21 of the Constitution of India and for the matter limited therewith or designated thereto. Bill number 7. देखने में तो बात बहुत आसान लगती है। किसी का मकान सरकारी जमीन पे बना है तो जमीन उनके हवाले कर दो, लेकिन मामला असलियत में इतना आसान नहीं। इससे पहले भी हुकूमत ने गैरकानूनी कब्जे को एक साइड कर दिया। जिन लोगों का कानूनी कब्जा था जमीन, जिनके लीज होल्ड राइट्स थे, उन लीज होल्ड राइट्स को फ्री होल्ड राइट में तब्दील करने का एक प्रोग्राम बनाया था, जिसको रोशनी का नाम दिया गया। रोशनी को एक शक्ल दी गई थी जब मियां फारूक साहब की हुकूमत थी 96 और 2002 के बीच में। उस वक्त शायद आप ही थे, आपने बड़ी नजदीकी से इसमें काम किया था। नाम भी इसका रोशनी रखा गया था क्योंकि उनका इरादा ये था कि मिलिटेंसी से पहले, क्योंकि वो कट ऑफ रखना चाहते थे इस पर, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू होने से पहले जिन लोगों का एक लीज होल्ड राइट था जमीन पर, उसको फ्री होल्ड में तब्दील करने से जो पैसा मिलेगा उसको बिजली की पैदावार में इस्तेमाल करने के लिए इसका नाम रोशनी रखा गया। हुकूमत बदल गई, पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत आई। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने फिर रोशनी को थोड़ा उसमें चेंज किया, जो इसमें वक्त की पाबंदी लगाई गई थी फ्री मिलिटेंसी वाली, उसको हटा दिया और कहा कि चलिए जिसका भी लीज होल्ड राइट है उसको फ्री होल्ड में तब्दील किया जाए। हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बनी हुई स्कीम, जिसको यहाँ पूरी तरह से उसको बैठ किया, इम्प्लीमेंट करना भी शुरू हुआ, उसमें फिर सियासत आई, लैंड जिहाद, इस तरह की बातें हुई, अदालत में लेके वो चैलेंज हुआ। हम उस स्कीम को अदालत में डिफेंड नहीं कर पाए। जहाँ लोगों का एक जायज मतलब कब्जा था उस जमीन पे, गैर कानूनी कब्जा नहीं था, जायज हक था उनका तो जमीन पे रहे, हम उसको डिफेंड नहीं कर पाए और वो रोशनी की स्कीम रह गई। अब ऑनरेबल मेंबर साहब की तरफ से रोशनी से बढ़ के एक प्रपोजल आ रहा है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया और वहां मकान बनाया, उनको जनाब वो जमीन उनके हवाले किया जाए। अब आप बताएं स्पीकर साहब, ये कैसे मुमकिन है? ये कहां पर है? और इस पर कहीं कभी ये भी नहीं कहा गया है कि अगर ये बहुत पहले हुआ, इस बिल के तहत तो ऐसा लगता है कि ये पास हो जाए तो मैं कल जाके फटाफट किसी जमीन के टुकड़े पे एक अच्छा सा मकान बनाऊं और वो जमीन अपने नाम पर, ये हम कर नहीं सकते। बाकी जो लोग बिना जमीन के हैं, जिनको घर देना है, उसके लिए गवर्नमेंट का वैसे भी एक स्कीम है PMAY के तहत। जिन लोगों को ग्रामीण इलाकों में अपना मकान बनाना है और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको सरकारी जमीन 5 मरले जो है अलॉट किए जाते हैं ताकि वो वहां पे मकान बनाए। लेकिन ऐसा तो हुकूमत की तरफ से हो ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया और गैर कानूनी तौर वहां पे मकान बनाया, उनको हम जमीन का मालिकाना हक दें और वो जमीन उनके हवाले करें, वो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए ये बिल जो है गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मेरी साहब से गुजारिश होगी उस बिल को सर, उमर साहब ने बहुत तफसील बात की। साहब
साल के लिए शेर कश्मीर कहते हैं, वो सिर्फ एक लैंड रिफॉर्म के लिए जिसे लैंड मुझे लगते हैं। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला 5 अगस्त के बाद सिर्फ जमीन में 370 का, उससे पहले अगर इलीगली स्टेट लैंड में राष्ट्रीय कोई कहता था जम्मू कश्मीर में स्टेट लैंड सेम कहीं ना कहीं द स्टेट लैंड कुछ तब्दील हो जाए हैज बीन डन फुल ऑन स्टेट, मतलब जो अब स्टेट जहाँ है कि तो उसमें कब्जा कोई भी करे, बाहर से अलॉटमेंट होती है, हमने अपनी तरफ से निकाला। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से PMA स्कीम जो मसा अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे सर, हाउस टू होमलेस को दे रहे, जिसके पास जमीन है आप जमीन दे रहे, और जिसके पास मकान है उसको भी आप मकान दे रहे, जिसपे बीजेपी बहुत आदमी करती है। लेकिन जिसके पास घर है और जमीन है उसको घर से निकालेंगे। अगर सुनचौक में, बटंडी में, पुलवामा में, कश्मीर में जब आपने JCB चलाया, बुलडोजर चलाया, पूरे मुल्क में जो बुलडोजर आ गया, एक सिंबल बनाया गवर्नेंस You cannot take away shelters of people. What I'm saying is 20 साल से जो अपने जमीन में रह रहा है उसको अपने घर में रहने का रेगुलराइज करें। ये जब आपके पास सरकार नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, आपने भी प्रोटेस्ट किया। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। पुलिस शेखों की लेगेसी है जिसको आप लैंड डीलर कहते हैं। If you're withdrawing this, you're withdrawing your own politics, your own promises, your own policies. क्योंकि बीजेपी इसको लैंड जहाँ कहते तो हम मान लेते, सिर्फ बीजेपी के खाते में मानने की इन्होंने लैंड किया तो आप वहाँ मुसलमान रहते हैं, इसलिए हम उसको मकान से उठाएंगे। मुझे लगता है बहुत सोचने की जरूरत है सर। आप इस बिल को रिजेक्ट करें, आप इस बिल को एक्सेप्ट करें, उसको डिबेट में डालें, डिस्कशन में डालें। अगर कहीं लगना है हम लोग बिल करने के लिए तैयार है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज पार्ट ऑफ योर लेगेसी, जिस पे आपने इलेक्शन लड़े सर। जब आपके पास हुकूमत नहीं थी, आपके घर, आपके रिश्तेदारों पर बाहर JCB आया, और इफ वी अलाउ दिस प्लेस, दिस इज द हाउस विच हैज 60 MLA, और अगर मेजॉरिटी में हम सिर्फ इनके डर से इस बिल को रिजेक्ट करेंगे, मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। और आपकी पहली बार आपकी देखिए ये मसला आपका भी है, जुम्मू में सबसे ज्यादा आम आदमी की जमीन की कस्टोडियन की जमीन में, मुसलमानों की जमीन में सबसे ज्यादा चलाते हैं मुसलमानों के पास। किस जमीन पे आप JCB चलाते हैं? पूरे मुल्क के what I'm saying, sir, this is an important issue. This is about the land of Jammu and Kashmir. This is about. Now, do you want to reply or I not? cannot withdraw it, sir. You do not reply. Now I will put it to the House now. The House. Don't give him the last word. Last word, गवर्नमेंट का है। दो तीन चीजें ऐसी थी और या बातें ऐसी थी जिनका जवाब देना जरूरी थी। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, जिसको कभी PDP ने कभी होल्ड नहीं किया, आज अचानक इसको होल्ड करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे लेकर हम तक जानेगा। लैंड डीलर का मकसद क्या था? काश्तकार जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे आप बैठिए ना प्लीज। तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को इतनी जल्दी आप लोग जो है वो नहीं कर पाओगे ना। जो आप प्रपोज कर रहे हो, जो शेर कश्मीर ने किया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक दूसरा, आपने कहीं ये कहा कि इनके डर पे आके हम काम करते हैं। आप अगर इनके डर से आके हमें काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम कर रहे हैं। इनका डर सुनिए भाई साहब, अब सियासत आप कर रहे हैं ना, वही बड़ा साहब सुनिए ना। अब जरा सुनने की हिम्मत रखिए, क्योंकि बात आप करते हो तो जवाब हम देते हैं तो फिर आपसे बढ़ा नहीं जाता। इन लोगों को इसमें आपने शामिल किया। मैंने तो उस वक्त सिर्फ इतना ही कहा था कि ये क्या कहते हैं रोशनी को लेके मैंने उस चीज का इस्तेमाल इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए नहीं किया। मैंने ये कहा जनाब आप एक फ्लड गेट खोलोगे। आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास भी बुलडोजर आए,
हमने एतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पर नहीं बैठे हैं, उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया, लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना, जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहाँ किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो, सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। परेशान हम सब हैं, लेकिन परेशानी का इलाज ये नहीं है कि जो लोग गैर कानूनी तौर किसी जमीन पर बैठे हो आप उनको मालिकाना हक दें। लैंड टू द लैंडलेस, बिल्कुल हम 5 मरला जमीन उनको दे देंगे, जिनके पास घर नहीं है हम दे देंगे। लेकिन उसको फिर आप इस चीज के साथ जोड़ दें कि गैर कानूनी तौर जो जमीन पे बैठा हो, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हो, जो जमीन खरीद सकता था लेकिन उसने जमीन खरीदी नहीं, उसको मैं मुफ्त जमीन दे दूं, वो तो कम से कम हम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा, उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी। हम काफी है, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।